संसार में हम सुख खोजते हैं। क्या संसार में सुख है? अच्छा, विद्यालय में जाओगे तो विद्या मिलेगी, औषधालय में जाओगे तो औषधियां मिलेंगी। अच्छा, औषधालय में जाकर के कहो भैया थोड़ा 4 समोसा गरम गरम लाना ना। अरे औषधालय में तो दवाइयां मिलेगी, समोसा नहीं मिलेगा। भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलेगा। इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। और संसार में हम मांग क्या रहे हैं? सुख। तो क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन सुख है कहाँ? हमारे पास बिल्डिंगानंद, सफारीनंद, टवेरानंद, इंडिकानंद, ट्रैक्टरानंद, लेकिन फिर भी आनंद नहीं है। क्यों नहीं है आनंद? हम वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से विमुख हो गए हैं। आनंद कहाँ है? खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, बैठने का ठिकाना नहीं, फिर भी क्या नाम बोले? नित्यानंद, रामानंद, शिवानंद। देखो स्वामी जी बैठे हैं, एकांत में कुटिया बनाए हैं। कल मैंने पूछा भोजन कहाँ से आता? बोले मैं खेती थोड़ी ही करता। फिर अरे यही भक्त दे आते हैं गाँव के, कभी ये दे गए कभी गाँव के दे गए, ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। मस्ती में ठाठ से रहता हूँ, क्योंकि वो आनंद स्वरूप परमात्मा से संबंध स्थापित कर लिया और हम उस सच्चा सच्चिदानंद ब्रह्म से विमुख हो गए। संसार में आनंद खोजने लगे। संसार में आनंद नहीं है, दुख ही दुख है। वो परमात्मा आया तो उनको भी दुख उठाना पड़ा। उठाना पड़ा कि नहीं उठाना पड़ा? जिनका नाम लिए दुख भागे, मिला उन्हें दुख आगे आगे। छूटा अवध सात प्रियजन का, शोक असहता पिता मरण का, बन के सुख भी त्यागे। फिर चिर दुख दे गई जानकी, ये बन के सुख भी त्यागे। मिला उन्हें दुख आगे आगे। वो परब्रह्म परमात्मा आया तो उनको भी यहाँ दुख उठाना पड़ा। अरे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आए तो सारे जिंदगी भागते भागते निकल गई कि नहीं निकली? ये संसार दुखालय है। प्यारे, अगर सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो वो सच्चिदानंद परमात्मा से संबंध स्थापित कर लो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम धाम नाम, सो सुख धाम राम नाम। अखिल लोके दायक विश्राम। अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल लोके दायक विश्राम। अखिल लोक दायक विश्राम। वहाँ सुख है तो हम संसार में सुख खोज रहे। घर द्वार छोड़ के चल पड़े, परिवार छोड़ के चल पड़े, धुंधकारी दुराचरण करने लगा, दुष्प्रवृत्तियों में लग गया। आज उन्हीं का पुत्र समझा रहे हैं गोकर्ण जी महाराज। पिताजी, संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार के जितने नाते रिश्ते हैं सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, सब स्वार्थ के संबंध हैं। कोई किसी को प्रेम नहीं करता। शरीर में आसक्ति कैसी पिताजी? इस शरीर को कितने लोग अपना कहते हैं। बहन कहती है मेरा भाई है, माँ कहती है मेरा बेटा है, पिताजी कहते हैं मेरा पुत्र है, मालिक कहता है मेरा नौकर है। और जंगल में कोई हिंसक जानवर मिल जाए तो वो कहती मेरी शिकार है। शेर मिल जाए, चीता मिल जाए, भालू मिल जाए तो शिकार कहते कि नहीं कहते? शरीर में कैसी आसक्ति। शाम को भोजन करना, भोजन करने के बाद बिस्तर पर लेटना, लेटे लेटे विचार करना मैं कौन हूँ,
मैं कहां से आया हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा जो नाम लिया जा रहा है क्या मैं वही हूं? ये तो शरीर का नाम है। मदालसा ने अपने पुत्रों को ज्ञान की लोरी दी थी। क्या? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवज्रतोसी संसार स्वप्न त्यज मोघ निद्रा मदालसावा किमुवाच पुत्रम शुद्धोसी रेतात न तेस्ति नाम कृतम हि तत्कल्पनयाधुनैव। ये तेरा शरीर अभी अभी कल्पना से तेरा नाम रखा गया है, पर तू ओरिजिनल में है क्या? ओरिजिनलिटी तेरा ये नाम नहीं है, तेरा तो कल्पना से ये नाम रख दिया, पर तू अपने स्वरूप को पहचानो। देहे मांसि रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गिनीस्थं वैरागिरागिरसिको भवभक्ति निष्ठा। हाड़ मांस के शरीर में पिताजी कैसी आ सकती है? इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, तथा पता नहीं कब टूट जाए, कब फूट जाए, पता नहीं कब छूट जाए। कोई भरोसा है क्या? नहीं है। जैसे मकान, आपने मुझे सरपंच साहब के यहाँ कोठी में रुकाया, मैं रुक गया। ये उनकी भला मुंसात है कि घर में रुकाया और हमको कोठी कहीं अच्छी लग जाए। 7 दिन के बाद एक दिन भी एक्स्ट्रा रुक सकते हैं, और जब ज्यादा रुकेंगे तो चर्चा होगी। चर्चा के बाद पर सामने आएगी कि खाली करो, और हम कहें खाली क्यों करें, मेरी कोठी है। तो बोलो मूर्खता की बात होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वो मेरी मकान है ही नहीं, मेरा घर है ही नहीं, वो मैं कब्जा कर दूं, फिर मुकदमा शुरू होगा। हकीकत सामने आएगी तो कोठी एक दिन खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मकान मेरा नहीं है प्यारे, ये तो संसार के मकान है। भगवान ने मुझे जिस मकान में भेजा है रहने के लिए, इस शरीर रूपी मकान मुझे मिला है। इसमें 50, 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल, चलो 100 साल, और आदेश हुआ खाली करो, तो कुछ लोग जबरदस्त किस्म के होते हैं। वो कहते लड़ेंगे भिड़ेंगे, खाली नहीं करेंगे। पर खाली तो करना पड़ेगा। एक जगह पंडित जी ने कब्जा कर लिया, हाँ, हालांकि मैं नहीं करूंगा, आप ऐसा मत सोचना, मैं तो चला जाऊंगा। मुकदमा कर दिया। जिसका मकान था उसने एक एक कागज लगाए कि इतनी खिड़की दरवाजे में खर्च हुआ, इतना ईंटा में खर्च हुआ, इतना सीमेंट में खर्च हुआ, फला फला मिस्त्री ने इसमें निर्माण किया, पूरा गांव गवाही है। पंडित जी मुकदमा हार गए। मुकदमा हारे तो 2 पुलिस वाले आए, सामान फेंका रोड पर, और 2 पंडित जी की सेवा की, मकान खाली। जीवात्मा कहता है लड़ूंगा भिड़ूंगा, खाली नहीं करूंगा। तो यमराज के दूत आते हैं, बोलो वो डंडा मार मार के खाली कराते कि नहीं कराते? नहीं तो जाना ही नहीं चाहता कोई। अच्छा कोई जाना जाना चाहता कोई? मृत्यु कोई चाहता? कोई नहीं चाहता। मृत्यु तो जब चाहता जब चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, फिर कहते भगवान अब तो उठा ले। अब उठाने में कसर ही क्या रह गई, अब तो उठ ही चुके। कुछ लोग बुढ़े कहते हैं आप टीवी देखना बंद कर दिया, फिल्म देखना बंद कर दिया। मैंने कहा पागल, दिखता ही नहीं है। जब तक दिखता था तब तक तो रिमोट लेकर के मौसम भीगा भीगा, मौसम भीगा भीगा ये देखते थे। इसलिए दिन में मृत्यु को 2 बार याद करो कि मुझे मरना है, जाना है,
क्यों बुराई लेकर के जाएं, इसलिए भलाई करके जाएं। यहाँ अस्थाई संसार में कुछ भी नहीं है, सब यहीं रह जाता है। साथ कुछ नहीं जाता है, ये तन भी नहीं जाता है, कपड़े भी नहीं जाते हैं, जाते हैं नहीं लोग दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। कपड़े बदल के मिलते हैं, आज ये कपड़े पहने कल वो कपड़े पहने। हम तो कहते प्यारे अच्छा कार्य करो तो यही वस्त्र मिलेंगे, शरीर यही मिलेगा। अच्छा कर्म करो जो आप लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं सनातन धर्म के मन से कहना चाहता हूं, धन पी के लोगों के पुरखे पूर्वज बैकुंठ में बैठ के देख रहे होंगे और आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वाह सुंदर आयोजन कराते हैं, कथा कराते हैं, भागवत कराते हैं। और आने वाले समय में शिव महापुराण भी कराएंगे। हमारे अग्निहोत्री जी के मन में संकल्प जगा है, वो भी संकल्प एक दिन अग्निहोत्री जी का पूरा होगा। अच्छे कार्य तो करना चाहिए, अच्छा कार्य कोई भी करे समर्थन करना चाहिए। किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का, किसी भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करे, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। इसलिए प्यारे जो आप ये कार्य कर रहे हो लोक के लिए तो कर ही रहे हो, लेकिन ये परलोक की तैयारी है आप सभी लोगों की। यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। इसलिए चलने की तैयारी हो रही है। ये सबको चलना है, यहाँ से सबको यहाँ से जाना है। आया हो तो जाना होगा, वेद शास्त्र नियम निभाना होगा। सबको यहाँ से जाना है, चलने की तैयारी है। सब लोग जाएंगे यहाँ से, एक ना एक दिन रहना यहाँ किसी को नहीं है, सब लोग जाएंगे।